नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अगर आपके बच्चे की भी कफ की समस्या आपका सिर दर्द बन गई है तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए इनके लक्षणों और उपाय के बारे में। बच्चों में कफ की समस्या की परेशानी अक्सर मौसम बदलने के साथ ही दिखाई देती है। मौसम बदलने के साथ ही बच्चों को जुकाम और बुखार की समस्या हो सकती है। कफ जम जाने के कारण बच्चों को खांसी भी आती है। यह समस्या कभी भी हो सकती है। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को अक्सर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कोल्ड की समस्या को दूर करने के लिए दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह 2 से 3 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है। अगर आपके बच्चों में कफ की समस्या ज्यादा बढ़ गई है तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों में कफ की समस्या अगर ज्यादा नहीं है तो कुछ घरेलू उपाय की मदद से भी कफ की समस्या को दूर किया जा सकता है। बच्चों और नवजात शिशु का इम्यून पावर कम होता है, इसलिए बच्चों को सर्दी, जुकाम और कफ की समस्या जल्दी होती है। कई बार बाहर के दूषित वातावरण से भी बच्चे और नवजात शिशु प्रभावित हो सकता है। यह बच्चों को सर्दी जुकाम दे सकता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। अगर बच्चे को कफ की समस्या है तो पहले कफ का प्रकार जानने की कोशिश करें। बच्चों को 2 प्रकार के कफ की समस्या होती है। पहले तो सूखे कफ की समस्या, दूसरा गीला कफ की समस्या। चेस्ट से कफ आना। चेस्ट से डीप कफ की समस्या एयरवे के कारण बनने वाले म्यूकस से होता है। जी हाँ, दूसरा टाइट कफ की समस्या। टाइट कफ की समस्या में इन्फेक्शन और स्वेलिंग के कारण होती है। तीसरा माइल्ड कफ की समस्या। माइल्ड कफ की समस्या में थ्रोट से पोस्ट नासल ड्रिप की समस्या हो जाती है। बच्चों में कफ की समस्या होने सलाइन नेजल स्प्रे का यूज कर सकते हैं। सलाइन नेजल स्प्रे में नमक के साथ ही स्टेराइल्ड वाटर होता है। यह कफ की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। नोज ड्रॉप म्यूकस को ढीला करके यह हटाने का काम करता है। अगर बच्चा नोज ड्रॉप सही से नहीं डाल रहा है तो बेहतर रहेगा कि आप उसे वार्म बाथ दें। ऐसा करने से भी बच्चे के नाक और गले में कफ ढीला पड़ जाएगा। अगर नोज ड्रॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि जब बच्चा सोने जा रहा हो उससे पहले नोज ड्रॉप का यूज करें। बच्चों को रात के समय ही कफ की वजह से खांसी की समस्या शुरू हो जाती है। कफ की समस्या ड्रॉप यूज करने से कम हो जाएगी। अगर बच्चा बंद नाक से परेशान है तो नमक वाला गर्म पानी आपके लिए मददगार हो सकता है। गर्म पानी और नमक का यह मिश्रण नाक से वायरस के कणों और बैक्टीरिया को भी साफ करने का काम करता है। बच्चों में कफ की समस्या होने पर उन्हें हाइड्रेटेड रखें। पानी शरीर को बीमारी से दूर रखने में मदद करता है और वायु मार्ग को नम और मजबूत बनाता है। अगर बच्चा सही से दूध या पानी या फिर तरल पदार्थ नहीं ले रहा है तो बेहतर होगा कि उसे 2 घंटे के अंतराल में कुछ तरल पदार्थ देते रहें। बच्चों में कफ की समस्या को दूर करने के लिए समय समय पर लिक्विड देते रहना बहुत जरूरी है। बच्चे की साफ सफाई के साथ ही उसके खिलौने और बिस्तर को भी साफ सुथरा रखें, जिससे उसे संक्रमण का खतरा कम हो। बच्चों में कफ की समस्या को दूर करने के लिए शहद का उपयोग भी करें। शहद अपने नेचुरल टेस्ट के कारण बच्चों को पसंद आएगा। साथ ही शहद खाने से बच्चे के गले की खराश की समस्या में भी राहत मिलेगी। शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने का काम करती है। अगर बच्चा शहद खा लेता है तो उसे 1 चम्मच शहद खिलाएं। अगर बच्चा शहद नहीं ले रहा है तो बेहतर होगा कि उसे पानी में शहद मिलाकर दें। ऐसा करने से कफ की समस्या में राहत मिलेगी। वैसे तो बच्चे अदरक ना ही खाएंगे और ना ही उसका रस पिएंगे। बेहतर रहेगा कि आधे चम्मच अदरक के रस में शहद मिलाएं और फिर बच्चे को पिला दें। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी के गुण होते हैं जो सर्दी जुकाम के साथ साथ उल्टी और दर्द से भी राहत दिलाता है। ऐसा करने से बच्चे को कफ की समस्या में भी राहत मिलेगी। बच्चों में कफ की समस्या को दूर करने के लिए सोते समय बच्चों को सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा दें। अगर बच्चा 2 साल से कम का है तो ऐसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर तकिया नहीं लगाते। बड़े बच्चों के साथ ये उपाय अपनाया जा सकता है। जब बच्चा सो जाए तो सिर को ऊपर उठाने के लिए मुलायम तकिए का प्रयोग करें। ऐसा करने से कफ की समस्या में राहत मिलता है। एयर में मॉइस्चराइजर ऐड करने के बाद बच्चों की नाक में जमा कफ ढीला पड़ जाए।
जाएगा और आसानी से साफ हो जाएगा। जब भी ह्यूमिडिफायर खरीदें, हमेशा ठंडा ह्यूमिडिफायर ही खरीदें। कोल्ड ह्यूमिडिफायर हमेशा वार्म ह्यूमिडिफायर से अच्छा होता है और इससे बच्चों में कफ की समस्या में भी राहत मिलती है। जब बच्चा रात में सो जाए तो ह्यूमिडिफायर का यूज करें। दिन के समय बच्चा जिस रूम में अधिक रहता है वहाँ ह्यूमिडिफायर ऑन रखें। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है तो बेहतर रहेगा कि हॉट शावर का यूज करें। स्टीमी बाथरूम में बच्चों को कुछ देर रखें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर के अंदर का कफ ढीला पड़ जाएगा और बच्चे को आराम महसूस होगा। हो सकता है कि यह सुनकर आपको अजीब महसूस हो, लेकिन बच्चों में कफ की समस्या को दूर करने के लिए यह भी अच्छा उपाय है। बच्चों को कफ की समस्या हो जाने पर उन्हें थोड़ी देर तक बाहर ठंडी हवा में ले जाएं। ऐसा करने से खांसी के लक्षणों में राहत मिल जाती है। साथ ही बच्चे की छाती में जमा कफ भी ढीला पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को बाहर ठंड में रखें। बच्चे को कुछ देर यानी 10 से 15 मिनट के लिए ही बाहर टहलाएं। बच्चों में कफ की समस्या को ठीक करने के लिए वेपर रब का यूज करें। वेपर रब में मेंथॉल होता है। बच्चों में कफ की समस्या से राहत पाने के लिए बाम रगड़ा जा सकता है। ऐसा उनकी पीठ और पैर पर भी करें। कोशिश करें कि बच्चा 2 साल से बड़ा हो। अगर आपको वेपर रब को लेकर समस्या हो तो बेहतर रहेगा कि एक बार डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। अनसेशियल ऑयल मांसपेशियों में दर्द को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। अनसेशियल ऑयल का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। सभी तेल टॉडलर्स के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ हर्बल ऑयल का यूज करने से बच्चों को सर्दी में राहत मिलती है। बेहतर होगा कि एक बार इस बारे में डॉक्टर से जानकारी अवश्य लें। 6 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी जुकाम के लिए दवा का यूज नहीं किया जाता। दवा का यूज बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता। आमतौर पर दवा देने से बच्चों में कफ की समस्या से राहत नहीं मिल पाती है। कम उम्र के बच्चों को दवा का कॉम्बिनेशन देने पर उन्हें साइड इफेक्ट का अधिक खतरा रहता है। अगर बच्चा 4 साल का है और उसे अधिक खांसी आ रही है तो उसे डॉक्टर से पूछने के बाद ही दवा का डोज दें। 1 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए गर्म पानी और नींबू का रस और शहद की कुछ बूंदों को मिलाकर पिलाने से खांसी की समस्या में राहत मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में कफ की समस्या से निपटने के लिए केवल घरेलू उपाय ही बेहतर होते हैं। अगर बच्चे को कई दिनों से कफ की समस्या है तो बेहतर रहेगा कि डॉक्टर से ही संपर्क करें। बच्चे को खांसी की वजह से अगर सूजन की समस्या है तो डॉक्टर स्टेरॉइड लिख सकते हैं। अधिक खांसी के कारण बच्चों को बुखार भी आ सकता है। अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक भी लिख सकते हैं। बच्चों में कफ की समस्या बढ़ जाने पर उसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। जब एंटीबायोटिक्स लेने के बाद बच्चा सही हो जाए तो दवा को भी बंद करें। अगर बच्चे को कुछ दिनों से खांसी की समस्या परेशान कर रही है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। बेहतर रहेगा कि डॉक्टर से संपर्क करें। अस्थमा और एलर्जी की वजह से भी बच्चों को क्रोनिक कफ की समस्या हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। कुछ लक्षण के दिखने पर बच्चों को डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जैसे कि बच्चों में कफ की समस्या 10 दिनों से ज्यादा होना, 3 दिनों से अधिक समय तक सांस लेने में दिक्कत, छाती में दर्द की समस्या, सांस लेते समय गर्दन या पसली के पिंजरे के आसपास की मांसपेशियों में दर्द की समस्या, कान में इन्फेक्शन के कारण टोनिंग की समस्या, डॉक्टर बच्चे की सांस का चेकअप करेंगे और फिर एक्सरे भी कर सकते हैं। बच्चे को इमरजेंसी की जरूरत भी पड़ सकती है। बच्चा बहुत सुस्त या बीमार लग रहा हो, डिहाइड्रेशन के लक्षण दिख रहे हो, तेजी से सांस ले रहा हो, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही हो, होठ, नाखून या त्वचा पर नीले रंग के निशान दिख रहे हो, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी होने पर शरीर नीले रंग का होने लगता है। इन बातों का भी आप लोग प्लीज अवश्य ही ध्यान रखें। बच्चों को कफ की समस्या से बचाने के लिए शरीर की रोजाना 10 से 15 मिनट मालिश किसी भी नेचुरल ऑयल, सरसों, जैतून, बादाम से जरूर करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मसल्स मजबूत होते हैं। ध्यान दें कि मसाज हमेशा नीचे से ऊपर की ओर करनी चाहिए। मसाज अगर नेचुरल सनलाइट में भी की जाए तो इसका फायदा ज्यादा होता है। वहीं नहलाते समय बच्चे को ज्यादा देर तक टब में ना रहने दें और केवल गुनगुने पानी से ही बच्चे को नहलाएं। सर्दी के समय फ्लू और जुकाम होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसीलिए बच्चों को छूने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। इससे बच्चों को रोगाणुओं से बचने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही घर में आने वाले लोग भी हाइजीन का ख्याल रखें। किसी को सर्दी है तो उन्हें बच्चे से दूर रखें। बच्चे को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन और सर्दी से बचाने के लिए ऊनी कपड़े जरूर पहना कर रखें।
बच्चों को जरूरत से ज्यादा कपड़े भी ना पहनाएं, वरना बच्चा असहज महसूस कर सकता है। बेहतर होगा कि उसके शरीर को ढके, ना कि अधिक कपड़ों को पहनाएं। बच्चों में कफ की समस्या आम समस्या है, लेकिन बच्चों में कफ की समस्या कभी कभी भयानक रूप भी ले सकती है। अगर कफ की समस्या शुरुआत हुई तो घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक दिनों तक बच्चों में कफ की समस्या को अनदेखा ना करें। बेहतर रहेगा कि डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और बीमारी का इलाज करें। तो दर्शकों, ये थी मेरी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसका आप अवश्य ही ध्यान दीजिए। और अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।